Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome video number 2, chapter number 7, triangles for class 9th. Congruent triangles. हमारा टॉपिक है congruent triangles. Two triangles are said to be congruent if one of them is made to suppose on the other. Then they exactly cover each other. तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जबकि दोनों ही ट्राइंगल्स एक जैसे हों, मीनिंग सेम शेप एंड सेम साइज के हों, और साथ ही दे एग्जैक्टली कवर ईच अदर, और एक दूसरे को एग्जैक्टली वो कवर कर रहे हों. यानी अगर ए बी सी ट्राइंगल को मैं डी ई एफ के ऊपर रख दूं उठाकर, तो वो ओवरलैप कर जाए, एग्जैक्टली उसको ढक ले, पूरी तरीके से कवर कर ले. अब यहां पर हम शोज टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल यहां पर हम देख पा रहे हैं. इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कीप्ड ओवर डी ई एफ in such a way that AB covers DE, BC covers EF and CA covers FD, then triangle ABC is congruent triangle DEF. तो इस पैराग्राफ में हमने सीखा कि ये जो ABC ट्राइंगल है, इसमें अगर साइड AB DE को कवर कर ले, BC EF को कवर कर ले, AC DF को कवर कर ले, और इस तरीके से ये पूरा ABC ट्राइंगल कवर कर ले ट्राइंगल DEF को, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दैट इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. आगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, यानी अगर दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. आइए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर लेते हैं. जैसे ए बी ने कवर करा था DE को, तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो गई, DE हो गई, और ये इक्वल होगी. वहीं AC ने कवर करा था DF को, और ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी. ऐसी BC ने कवर किया था EF को, और ये भी हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएंगी. वहीं अगर एंगल बी की बात करें तो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग आएगा एंगल ई. एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा एंगल एफ. एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा एंगल डी. जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और साथ ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो रहे हैं. यहाँ पर अगर हम बात करें अब वर्टिसेस की, जैसे ए वर्टिक्स है, तो ए वर्टिक्स कोरस्पॉन्ड टू डी. इसी तरीके से B कोरस्पॉन्ड टू E एंड C कोरस्पॉन्ड टू F. जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, वर्टेक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. आप ए बीच में सिंबल है, आगे D है, इसको क्या रीड करेंगे, A कोरस्पॉन्ड टू D, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर होंगे, या इन अदर वर्ड्स ABC ट्राइंगल कवर कर रहा होगा DEF ट्राइंगल को, ऐसे में ए वर्टेक्स कोरस्पॉन्ड टू डी, यानी ए वर्टेक्स जो होगी वो कॉन्साइड कर रही होगी डी के साथ. यानी ए और डी जो होगा वो ओवरलैप कर रहा होगा पॉइंट. इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ए कोरस्पॉन्ड टू डी. आगे हम साइड्स को भी इसी तरीके से बता सकते हैं कि ए बी साइड के कोरस्पॉन्ड टू DE, ए बी के कोरस्पॉन्ड टू EF नहीं लिख सकते बेटे. ठीक, इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं साइड्स को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आगे हमारे पास एक एग्जांपल और आ रहा है, PQR एंड XYZ आर टू ट्राइंगल्स इन विच, ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और इन विच वो क्या कह रहे हैं, P कोरस्पॉन्ड टू X, Q कोरस्पॉन्ड टू Y एंड R कोरस्पॉन्ड टू Z, ये दिए हुए हैं. तो यहाँ से क्या मीनिंग निकल के आ गया कि PQ साइड कोरस्पॉन्ड टू XY साइड, PR साइड कोरस्पॉन्ड टू XZ साइड, और QR साइड कोरस्पॉन्ड टू YZ साइड, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. और अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ.
लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें पी क्यू आर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाई एक्स जेड, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्ड का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पी के कॉरस्पॉन्ड देखिए यहाँ पर क्या आया, एक्स आया, जो कि हम देख पा रहे थे। तो वहीं क्यू के कॉरस्पॉन्ड क्या आना चाहिए, बाई। ये देखिए, ये दिस इज ट्रू, और अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे एक नोट हम देख पा रहे हैं, आइए इस नोट को स्टडी कर लेते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल and we use the abbreviation CPCT for corresponding parts of congruent triangles। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, 3 जैसा कि हम देख पा रहे हैं एंगल्स, और 3 जो साइड्स होती हैं, यानी 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स, डेट इज 6 एलिमेंट। तो किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, और अभी जैसा कि मैं इसके आगे के वीडियो में आपको क्राइटेरिया बताऊंगा आपको कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि इन 6 एलिमेंट में से हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स को ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है, उसमें अगर मैं कहूँ कि अगर ये पी क्यू बराबर है एक्स वाई के और पी आर बराबर हो रहा है एक्स जेड के, वहीं क्यू आर बराबर हो रहा है वाई जेड के, तो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये तो हम लिख देंगे। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें जो बचे हुए जो हमारे क्या रह गए, एलिमेंट्स रह गए, जैसे एंगल पी की बात करूं तो अब हम लिख सकते हैं कि अब एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स बाई CPCT, यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी अगर वंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल्स एक बार हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल किया जा सकता है, और एब्रीविएशन फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं CPCT। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।